आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार की सियासत पर विराम तो लग गया। भाजपा के समर्थन से फिर से मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद पत्रकारों को कहा कि वहां बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, बड़ा भ्रष्टाचार दिख रहा था, मैं उब गया था, जिसके कारण मैं अब दूसरे गठबंधन के साथ जा रहा हूं। भाजपा का नाम वहां पर नीतीश कुमार ने नहीं लिया, कहा कि मैं दूसरे गठबंधन के साथ हाथ मिलाने जा रहा हूं। ये देखिए, भाजपा ऑफिस के सामने एक चाय की दुकान है और यहाँ तमाम जो हैं गांव से कार्यकर्ता हैं, गांव के नेता यहाँ के बैठते हैं और शाम तक यहाँ गुलजार रहता है। आए दिन भी शाम तक गुलजार रहता है। भले आज जो है फिर से सरकार बन रही है तो गुलजार थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन गुलजार ये शाम के रात के 8 बजे तक निश्चित तौर पर रहता है। पुरानी चाय की दुकान है। तमाम देखिए भाजपा के वैसे कार्यकर्ता बैठे हैं जिन्होंने डंडे तक खाए हैं भाजपा के लिए। आज फिर से भाजपा में कहा जाने लगा कि डबल इंजन की सरकार बन गई। मीडिया में ये खबरें भी आ रही, भाई डबल इंजन की सरकार कैसे कहा जाए इसको। केंद्र में भले मोदी की सरकार है, लेकिन यहाँ तो नीतीश के साथ मिलकर सरकार है। और वैसे नीतीश जो हमेशा बेवफा साबित होते हैं, वो नीतीश जिनको हर 1.5 साल के बाद तलाक देने की आदत है, और भाजपा के यहाँ के, अब वो शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करूँगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सरकार बन गई, लेकिन आप क्या सोचते हैं इसका भाजपा पे आने वाले दिन में क्या असर पड़ेगा, कार्यकर्ताओं पे क्या असर पड़ेगा? जो जनता आज 1.5 साल पहले से भाजपा इतनी आक्रामक थी, भ्रष्टाचार पर, बालू माफिया पर, शराब माफिया पर तमाम उसके दिग्गज नेता हमला कर रहे थे। भाजपा की छवि अच्छी बनी थी, लेकिन क्षण भर में वो छवि भाजपा ने घुटने टेक दिए केंद्रीय नेतृत्व ने, और नीतीश के साथ फिर से मिलकर सरकार बनी। आप ये बताइए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी है, मायूसी है या कहीं नाराजगी? न खुशी है न नाराजगी है। जो सरकार बन रहा है, जो मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, जो माल मलिदा खाए हैं उनको खुशी होगा। हम लोग कार्यकर्ता में कोई खुशी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्रालय इस बार भी नीतीश कुमार ही अपने पास रखेंगे। ठीक है, सम्राट जी भी नाराज थे, तमाम नेता नाराज थे। दोनों पक्षों को भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा तरीके से साधने की कोशिश की है। लौकुश को भी खुश किया है और बड़ी बिरादरी को भी खुश किया है। आप 2000 में, आप 2019 में चुनाव भी लड़े थे। जहाँ तक गाँव से हमारे पास मीडिया में खबरें आ रही हैं, कार्यकर्ता बड़े मायूस और नाराज हैं। ये तो आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग से विशेष तो कोई जानता नहीं होगा, लेकिन जो ये हो रहा है, ये जो सरकार पलटा पलटी, दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, कहीं खोलेंगे बंद है, लेकिन ये जो जनता ने बहुत मैसेज ख़राब किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हम भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग गांव मोहल्ला में घूमते हैं, ये संदेश बहुत गलत ही गया है। कर्पूरी ठाकुर के जयंती के दिन तक सम्राट चौधरी ने कहा कि अब भाजपा के कंधे पे नीतीश को बैठकर सवारी नहीं करने देंगे, और दूसरे ही दिन सम्राट चौधरी को सिर्फ एक लाइन का एक पत्र आया और वो दिल्ली पहुंचे। नाराजगी वहां सम्राट चौधरी ने भी दिखाई। क्या भाजपा जो है अपने राज्य नेतृत्व को दरकिनार करके फिर से नीतीश के घुटने पर बैठ आ गई? अब केंद्र का नेतृत्व तय किया है, तो वो लोग समझे आने वाला चुनाव में अब क्या करेगी जनता, ये तो आने वाला समय तय करेगा। किसको फायदा होगा आने वाले चुनाव में, तेजस्वी को, चिराग को या सम्राट? ये तो आने वाला समय बताएगा, जनता मालिक होती है। लेकिन जहाँ तक हम भी एक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन ऐसा जो निर्णय लिया गया है ये पार्टी को हानि होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने जिस भी क्षेत्र के हैं, गांव से हैं, शहर से होंगे, कस्बे से हैं, आप अपने जो आप कहते हैं कि सच्चे सिपाही हैं भाजपा के, आप अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के लिए तमाम तरीके की व्यवस्था करते होंगे, तमाम कि भाई भाजपा ही एक ऐसी है कि जो सही राज्य देती है, सही प्रशासन देती है। अब जाकर आप उन लोगों से क्या कहेंगे? उल्टे तो आपसे वो सवाल करेंगे। उनसे फिर जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन ऐसा है, अब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ऐसा है
कि जो दुखी हो जाते हैं उनको मनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसी दूसरे के साथ आए होते तो मान भी लेते, फिर से उसी नीतीश कुमार के साथ जो हर 1.5 साल के बाद हर आदमी को धोखा देते हैं। अब अगर घर में कोई गार्जियन को तबीयत खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, तो इसका इलाज कौन कराएगा? बेटा ही ना कराएगा, कार्यकर्ता ही ना कराएगा। तो इलाज हम लोग करेंगे। किसका करेंगे? नीतीश का नहीं, तब माने जो मेरे मतदाता हैं, हाँ। उनका हम लोग इलाज करेंगे, बात करेंगे, प्रणाम करेंगे, गोड़ धरेंगे। यानी कि मतदाताओं के छिटकने की का अंदेशा आपको है? एकदम है। हम लोग गांव गली में घूम रहे हैं, हम लोग जान ना रहे हैं। ये जो गठबंधन हुआ है, ये कहने के लिए ठीक है, जो सरकार में जाएंगे उनके लिए ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता इसका भुक्तभोगी है, उसको मनाना हम लोग का काम पड़ेगा। चलिए, कार्यकर्ताओं को, इनके जैसे लोगों को फिर से मनाना पड़ेगा कि वास्तव में कार्यकर्ता जो हैं मायूसी हैं, और जो 1.5 साल में परिस्थितियां खड़ी की थी भाजपा ने, आक्रामक रूप अपनाया था तमाम नीतीश कुमार और लालू यादव पर, वो जो है भाजपा ने घुटने टेक दिया। और जो भी नीतीश कुमार की शर्त थी, उस सभी शर्तों पर भाजपा तैयार होकर, एक तरह से कह लीजिए कि भाजपा ने घुटने टेका है नीतीश कुमार के सामने। क्या कहेंगे, भाजपा ने घुटने टेका है ना नीतीश के सामने? भाजपा ने अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया है। हाँ। नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के नेता पहले भी थे। बीच साहब, ये सब बातें आप लोगों की राजनीति की हैं। अब नहीं राजनीति पानी मत डालिए, सीधा बात बोलिए कि वैसे नीतीश कुमार के साथ जिसके लिए वेंटिलेटर से लेकर रोशनदान तक बंद था, वह कौन से दरवाजे से नीतीश कुमार अंदर आ गए और किसने एंट्री की? दरवाजा बंद था, उसको खोला गया, दरवाजा खुलता है। अच्छा। उन विचारधारा बदले। यानी कि अमित शाह की बातों का भी कोई भरोसा नहीं है कि इसी मुंगेर की सभा से उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए सारे दरवाजे बंद हुआ था, लेकिन वो हमारे समझौता, हमारे सिद्धांत के साथ वो आने के लिए तैयार हुए हैं, तो उनका दरवाजा खोल दिया गया। मानते हैं कि नीतीश जैसे लोग आपके सिद्धांत पे चलेंगे? कहाँ समाजवादी और कहाँ राम के भक्त? देखिए, अभी तो राम के भक्त वो भी बनने के लिए तैयार हुए, तब न गठबंधन में आए हैं। कल अश्विनी चौबे के साथ बक्सर में गंगा जल छिड़कवा लिए तो राम के भक्त बन गए। तो ये गंगा जल छिड़कवा लिए तो शुद्धिकरण तो हो गया। अच्छा, एकदम सही बात आप भी बोले हैं। मतलब कि आप लोग भाजपा वाले ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन सच्चा हो गया, कौन शुद्ध हो गया? नहीं, भाजपा वाले नहीं। देखिए, सब नीतीश कुमार जी हमारे परिवार के सदस्य बहुत दिनों तक रहे, हम लोग नेता बनाए थे। और कुछ दिनों के लिए अगर वो नाराज होकर हम लोगों से दूर चले गए, पुनः इच्छा जताया कि इस गठबंधन में हम वापस आए, तो उनको यहाँ पर लाया गया। स्वागत है हम लोगों का, हम लोगों की तरफ से उनका। मैंने समझौता हो गया, समझौता हुआ ही है, तबे ना आए हैं। झगड़ा रहता, वही नीतीश कुमार है, सिर्फ अनपार्लियामेंट्री वर्ड ही नहीं यूज किए थे। इतना कहा था कि अरे ये लोग के साथ जाएंगे। भाई साहब, सत्संग से गुण आता है, सत्संग से गुण जात। अच्छा, तो वहाँ पर जिस सत्संग में रहते थे उस तरह का भाषा बोलते थे। हमारे यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से। तो विपक्ष वाले सही कहते हैं कि भाजपा सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन है, एकदम साफ सुथरा कपड़ा धो के निकालती। ये तो आप आम जनता से पूछ सकते हैं, वॉशिंग मशीन तो है। आम जनता तो बता रही है, कल तक मीडिया में आने लगी। गाँव की जनता भाजपा के बारे में क्या सोच रही है? गाँव की जनता भाजपा के बारे में तो अच्छा विचार उनका है ही। हम लोग राम का भक्त हैं, और राम के भक्त के पास सबका दरवाजा खुला रहता है। जो भी शुद्ध मन से आते हैं, अगर वो पाप भी करके आए हैं, शुद्ध मन से आते हैं, तो उनको वापस करते हैं। एकदम राम भक्त के पास अगर कोई विचार बदल के कोई राक्षस भी आएगा तो उनका स्वागत होता है। तो नीतीश कुमार तो हमारे परिवार के सदस्य थे, हमारे गठबंधन के। काम क्या नहीं, कितना नुकसान भाजपा को होगा? भाजपा को नुकसान नहीं होगा। भाजपा बहुत, कितना नुकसान, कितना परसेंट होगा? कोई परसेंट नहीं होगा। भाजपा को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? फायदा होगा, फिर हम 40 के 40 सीट बिहार में जीतेंगे। 24 के 40 की 40 जी, 39 तो आपके पास सही है। हाँ, 40 जीतेंगे। वो एक भी जीतने का प्रयास करेंगे। हाँ। इस बार भगवान राम नहीं, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो 40 के 40 जीतेंगे। पिछली बार भी आपने नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पे जीता था। इसलिए तो नीतीश कुमार छोटे नरेंद्र मोदी के छोटे भाई के रूप में बिहार में सहयोग किए। देखिए, राजनीति क्या है, 24 घंटा नहीं बीते कि नीतीश को उस तरीके से भाजपाई मक्खन लगा रहे हैं जैसे नीतीश से अच्छा कोई था ही नहीं।
और यही भाजपाई जो है, भाजपाई के नेता जो हैं, वो कल तक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के दिन इसी वीरचंद्र पटेल के पद से गालियां दे रहे थे। और वही नीतीश कुमार 2 दिन पहले इसी तमाम भाजपाई नेताओं के ऊपर FIR करा चुके हैं कि वीरचंद्र पटेल को तुमने क्यों घेरा था। यानी कि अब साथ में मिल गए तो अब केस भी रफा दफा होगा और सब कुछ रफा दफा होगा। ये है राजनीति की चौकड़ी। देख लीजिए कि जो बात नेता बोल रहे हैं, कल रात तक तमाम भाजपा के नेता एक ही सब्जेक्ट याद करके आए थे, एक ही। ये बोलती बंद करा दी भाई, क्या कराई बोलती बंद, सब गलत भाषा क्या करा दी बोलती बंद हमार नहीं, आप चौथा स्तंभ में सर, एकदम हरारे से बोली। तो आप समझ सकते हैं कि कल तक जो फूटे आंख नहीं सुहाते थे, आज नीतीश कुमार के तमाम भाजपा के दिग्गज प्रदेश से लेकर जो है और राज्य स्तर तक गुणगान करने लगे। डबल इंजन की सरकार का बखान होने लगा। देखेंगे हम भी आने वाले 1 हफ्ते तक कि यही सम्राट चौधरी जो कहते थे कि यदि भाजपा की सरकार बनी, भाजपा की पूर्णतः सरकार नहीं बनी है, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में सरकार बनी है, लेकिन भाजपा और तमाम नेता कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनी है। और सम्राट चौधरी ने कहा है कि यदि डबल इंजन की सरकार बनी, हमारी सरकार बनी, भाई सरकार में आप हिस्सेदारी में है, तो भू माफिया से लेके बालू माफिया, शराब माफिया और गुंडे जो हैं वो या तो नेपाल चले जाएंगे या गया में उनका पिंडदान होगा। सम्राट चौधरी का जो लेवल है योगी जी के साथ आका जाने लगा था, क्योंकि सम्राट चौधरी इतने आक्रामक हो रहे थे लालू यादव, तेजस्वी और नीतीश की सरकार पर, तो वो लेवल आका जा रहा था। क्या सम्राट चौधरी यदि वो अख्तियार अपनाएंगे कि गुंडों मावालियों को तुरंत एनकाउंटर करना, बुलडोजर लगा के जो लोग हड़प रहे हैं गरीबों की जमीन, कहना नहीं है कि इसी आज से 2 महीना पहले नीतीश सरकार के एक मंत्री ने बहुत बड़ा जमीन हड़प के रखा है और उनका नाम जो है वो भी मैं अभी मीडिया में नहीं खोलना चाहता हूं। सम्राट चौधरी कितना एक्शन लेंगे ईमानदारी के साथ, ये तो पटना की जनता नहीं, पूरे बिहार के गांव और कस्बों की जनता देखेगी। लेकिन हम लोगों से ही पूछ लें, कितना नुकसान, किस चीज का नुकसान? भाजपा का। जनता में जो उसके कार्यकर्ता है वो मायूस है। कार्यकर्ता में कोई मायूसी नहीं है। ये एक तरह से हमने शुरू में ही कहा था कि एक भोजपुरी में कहावत है कि भला संगे रहब खैबा बीरा पान, अब बूढ़ा संगे रहब कटैबा दोनों कान। तो बूढ़े की संगत थी माननीय नीतीश कुमार जी को, और भगवान श्री राम साक्षात जो है 22 तारीख के बाद जब उनकी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो साक्षात उन्होंने विधर्मियों का जो साथ देने वाले व्यक्ति थे उनको अपदस्थ कर दिया पद से। सुन लीजिए, अब आप ही की बात पे आ जाते हैं। क्या राम आज रहते जी तो इस तरीके के लोगों को अपना लेते? क्योंकि धर्म और राजनीति अलग नहीं है। अब आप ही बता दीजिए कि क्या राम इस युग में रहते तो नीतीश जैसे को साथ लेकर चलते? बिल्कुल चलते, इसलिए चलते कि विधर्मियों को सत्ता से दूर करना बहुत ही बिहार के लिए जरूरी था। जिस प्रकार से बिहार में, जब आप राम की बात उठाते हैं तो धर्म और राम को जोड़ के चलिए। बिहार की राजनीति की बात मत कीजिए। बिहार की राजनीति की बात मत कीजिए। मैं धर्म, यदि मैंने जो पूछा आपसे कि राम ने धर्म की रक्षा के लिए बिल्कुल हर जगह हथियार उठाया, ठीक है ना? विश्वामित्र के यज्ञ के लिए उन्होंने तमाम राक्षसों को मारा। तो इस बिहार में जो भ्रष्टाचार, जो आताताई शक्तियां थी, उसको मारने के लिए धनुष उठाने की जरूरत थी या समझौता करने की जरूरत थी? ये बता दी।
सब अगर बिहार को विकसित राज्य बनाना है, चलिए आप राजनीतिक जवाब दे। सवाल के जवाब जो हैं नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि राम ने जवाब आपको मिल रहे हैं लेकिन आप लेना नहीं चाहते हैं भैया। कितना नुकसान भाजपा को? सवाल के भाजपा को तो कोई नुकसान नहीं है। नीतीश जी के आने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नीतीश जी बेदाग छवि का माननीय मुख्यमंत्री हैं। हाँ, उनके ऊपर एक भी मामला बता दीजिए, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, कोई चीज का मामला हो, यही देखिए आरजेडी के जो भी हैं ए से जेड तक सारा आरोपी है। कभी सीबीआई का छापा, कभी ईडी का छापा, कभी इस चीज का छापा, कभी उस चीज का छापा। यही तो दोनों में अंतर है। तो जब आप राम के साथ जोड़ रहे हैं राजनीति को, तब राम तो दंड देते थे आताताइयों को, समझौता राम के साथ कहीं नहीं था। बताइए, राम कहीं समझौता नहीं करते थे, पहले मना कर देते थे। तो भाजपा ने तो कितनी बार नीतीश को 1.5 साल से मना कर रही थी कि साहब सुधर जाओ, नहीं तो हम तो आने वाले हैं, हम तो आएंगे। और 2025 में भाजपा जो आक्रामक थी आ सकती थी। जैसे आप चौथा स्तंभ हैं। हाँ, लेकिन ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न तो हम लोग नहीं सुने हैं। क्या प्रश्न नहीं सुने? प्रश्न गलत कहाँ है? जब भी सवाल मीडिया कोई भी आप लोगों से कर रही है आज 3 दिनों से, तब तुरंत राम मंदिर, राम की जय हो जवाब आ रहा है। राम को थोड़ा सा अलग कर दिया जाना, धर्म के बिना राजनीति नहीं होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि राम का जो कैरेक्टर था वो आताताइयों को, पापियों को दंड देने का था। हाँ, दंड देने का था। तो भाजपा यदि राम को साथ लेके चलती है तो आताताइयों को दंड क्यों नहीं दी, उसके साथ समझौता क्यों? सवाल ये है। तो वैसा काम नीतीश जी नहीं किए हैं, वैसा काम नीतीश जी नहीं किए हैं जो कि वो दंड उनको दिया जाए। वैसा काम नीतीश जी नहीं किए हैं जो कि उनको दंड दिया जाए। हाँ, दंड वाला काम नहीं करते। नहीं, दंड वाला काम नीतीश जी नहीं किए हैं। मैंने अपना एकदम गिरेबान साफ रखते हैं। हाँ, अपना बेदाग छवि का है, इसमें कहीं पर किंतु परंतु नाम का कोई चीज नहीं है। हाँ, चलिए, भाजपा के भी नज़र में नीतीश कुमार बड़े बेदाग नेता हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे और उन्होंने ट्रेन चलाई थी, ट्रेन का जो भी नाम हो, आज तक उसका जो सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो रेलवे बोर्ड से उन्होंने नहीं लिया है। और रेलवे बोर्ड में आज तक उस ट्रेन का सेफ्टी सर्टिफिकेट का कहीं जिक्र नहीं है। यदि नीतीश कुमार के पन्नों को भी खूब अच्छे से उघाड़ दिया जाएगा तो नीतीश कुमार के ऊपर कितने दाग हैं वो पन्ने भी पलट जाएंगे। लेकिन 2005 से सत्ता में है और जो सत्ता नशीन लोग रहे, यानी कि दिल्ली के शासक पे, गद्दी पे जो बैठे रहे, उनके साथ नीतीश कुमार रहे, तो उनके पन्ने कहीं नहीं खुले। इसलिए ही नीतीश कुमार की छवि बेदाग है। अब देखना यह होगा कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलकर फिर से नीतीश कुमार चमचमाहट लेके ये छवि कितने दिन बेदाग रहती है। और जो ये निकाह फिर से हुआ है भाजपा के साथ, इसके तलाक का दिन किस दिन नीतीश तय करते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।